कांग्रेसी खेमे के जश्न को 1 मिनट में बीजेपी ने काफूर कर डाला है। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ जरा यहां नजर डालिए। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। 147 सीटें हैं उड़ीसा में और इस वक्त यह पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई असेंबली इलेक्शन बीजेपी और बीजेडी दोनों अलग अलग लड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त बीजेपी ओडिशा में 56 सीटों पर आगे है। बीजेडी की सीटें जो 112 थी 2019 में, अब 37 सीटें नजर आ रही हैं। कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई है। 10 सीटों के आसपास पिछली बार कांग्रेस को मिला था। जेएमएम एक, सीपीआईएम एक और इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट को एक मिल रहा है। बीजेपी ओडिशा में 56 सीटों पर आगे चल रही है। यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी संजीवनी का काम कर रहा है। यहां पर जब आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो बीजेडी यानी बीजू जनता दल को हो रहा है। 22 सीटें बीजेपी को 2019 के इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में ओडिशा में हासिल हुई थी। अभी 56 सीटें मिल रही हैं। 56 सीटों पर लीड है और यह लीड लगातार बढ़ रही है। ये 50 से 56 हुई और ये लीड लगातार बढ़ रही है। ये बीजेपी के लिए एक राहत की बात है। आप देखेंगे बीजेडी की सीटें लगातार गिर रही हैं। कांग्रेस भी 3 सीटों के नुकसान में और सबसे ज्यादा 112 सीटों से घटकर 37 सीटों पर आ गई है बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक। और इस बार वीके पांडियन और नवीन पटनायक की जोड़ी जो मिली थी उसको लेकर लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि नवीन पांडियन डिक्टेटर बनकर नवीन पटनायक और बीजू पटनायक की लेगेसी को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी के सीनियर नेताओं को हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं होगा। इसका नुकसान बीजू जनता दल को ओडिशा असेंबली इलेक्शन में हो रहा है। और इसके साथ साथ ओडिशा के साथ साथ आंध्रा के भी आज विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं। यहां देखिए, बीजेपी और टीडीपी गठबंधन बहुत अच्छे मार्जिन के साथ सरकार बनाने जा रही है। तेलुगु देशम पार्टी की वापसी हो रही है। आंध्र प्रदेश में टोटल 159 सीटें हैं और 2/3 से भी ज्यादा बड़ा बहुमत इस वक्त टीडीपी को यहां मिल रहा है। 116 सीटों पर टीडीपी आगे है और 6 सीटें बीजेपी की मिला दीजिए तो ये करीब 122 सीटें हो जाती हैं। वाईएसआर जो कांग्रेस थी उसे बहुत बड़ा झटका लग रहा है आंध्रा में। आंध्रा की एक बड़ी हार और आंध्रा में एक चौंकाने वाले नतीजे टीडीपी पेश कर रही है। चंद्रबाबू नायडू जब से एनडीए गठबंधन से अलग हुए यानी नरेंद्र मोदी से जब वो 2016-17 के दरमियान अलग हुए, उसके बाद से ही आंध्रा में वो पिछड़ते जा रहे थे, चुनाव हारते जा रहे थे। 2019 के भी असेंबली इलेक्शन वो हार गए, बल्कि उनके खिलाफ उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बहुत सारे विवादों में वो फंस चुके थे। लेकिन अब टीडीपी ने जबरदस्त वापसी की है एनडीए के साथ मिलकर। तेलुगु देशम पार्टी 2/3 से भी बड़ी बहुमत के साथ आंध्र प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है रुझानों के मुताबिक।